हेलो दोस्तों, मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। प्रभा देवी के दो बेटे थे, जिसमें से बड़ा बेटा विनोद और छोटा बेटा मोहित था। प्रभा देवी की बड़ी बहू चांदनी एक मॉडर्न और हरी काया वाली सुंदर लड़की थी, तो वहीं मोहित की पत्नी काजल गरीब घर की सांवली सूरत वाली लड़की थी। काजल अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भली भांति निभाती थी, जबकि चांदनी का सारा ध्यान सिर्फ अपने मेकअप और फिगर को बनाने में रहता था। एक रोज काजल, ये लीजिए मम्मी जी, आपकी मनपसंद अदरक और लौंग इलायची वाली चाय। प्रभा देवी, छोटी बहू, तुम हम सभी की जरूरत का कितना ख्याल रखती है। अरे जरा अपने शरीर को आराम भी दिया कर। सुबह पहली किरण के साथ उठती है तो सारा दिन घर के काम काज में ही निपटाती रहती है। अरे थोड़ा कष्ट अपनी जेठानी को भी उठाने दिया कर और उसे भी कुछ जिम्मेदारियां निभाने दिया कर। वैसे ही वह कहाँ वो काजल, मौसी जेठानी जी तो अभी सो रही है और पूजा पाठ करने के बाद आपको चाय चाहिए होती, इसलिए मैंने ही बना दी। प्रभा देवी, जन्मदिन की ढेरों मुबारकबाद छोटी बहू। अब आज के दिन तो इस घर गृहस्थी से छुट्टी ले और अपने पति के साथ कहीं बाहर घूमने जा। काजल, शुक्र है मौसी। अपनी सास के पांव छूकर काजल खुश होकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी प्रभा देवी भगवान का शुक्र अदा करते हुए कहती है, प्रभा देवी, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, जो तूने मेरी झोली में काजल नाम की इस हीरे को डाल दिया। तूने मेरे बुझ के घर में चांद का प्रकाश भेजा है, छोटी बहू के रूप में, जिसकी रोशनी पूरे घर में फैली हुई है। बस मेरी यही दुआ है तुझसे कि इसके जीवन में कभी अंधेरा न आए। मोहित और काजल का रिश्ता सदा सलामत रहे, इसके लिए उन्हें कभी बीच में कभी कोई खटास न आए। पीछे खड़ी चांदनी उनकी सारी बातें सुन रही होती और अपने ही मन में हंसते हुए कहती है, चांदनी, जितनी दुआएं देनी है इसे दे लो सुमा, भले ही ये सारे घर में प्रकाश फैलाए, लेकिन इसकी खुद की जिंदगी में तो अंधेरा ही होगा, क्योंकि इसकी चांद की चांदनी तो मैं हूँ। मोहित तो आखिरकार मुझ पर ही लट्टू है। उधर काजल अपने कमरे में मोहित से कहती है, काजल, मोहित आप आज के दिन ऑफिस जा रहे हैं। मोहित, क्यों, आज क्या दिवाली है जो घर पर बैठकर पूजा करूं तुम्हारी, या तुमसे शाहरुख खान की तरह रोमांटिक बात करूं। जस्ट लुक एट यू काली, तुम तो थी ही, अब तो तुम मोटी और भद्दी भी हो गई हो। पता नहीं मेरी किस्मत खराब थी, ऐसी बीवी मेरे पल्ले पड़ गई। अपने जन्मदिन पर पति के मुंह से बधाई की जगह बेइज्जती की बातें सुनकर काजल दुखी हो जाती है, तो वही दरवाजे बाहर खड़ी चांदनी यह सब सुनकर खुश हो जाती है और मन में सोचती है, चांदनी, अरे वाह, मेरी काली देवरानी के जन्मदिन की ऐसी शुरुआत, सच मौसम का मजा ही आ गया। अब यही सही समय है कि आग में घी डालने का। चांदनी उनके कमरे में जाती है और कहती है, चांदनी, अरे क्या हुआ मेरे हैंडसम देवर जी, क्यों मेरी सामने सोनी देवरानी पर भड़क रहे हैं। मोहित, जरा कुछ सीखो मेरी भाभी से, शादी के इतने वक्त में भी इन्होंने अपनी फीका को कितने अच्छे से मेंटेन करके रखा है। काजल, मोहित, शायद आप भूल रहे हो कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ और माँ बनने के बाद एक औरत के शरीर में परिवर्तन आते हैं, उसकी त्वचा और शरीर पर फर्क पड़ जाता है। मैं एक पत्नी होने के साथ साथ माँ भी हूँ, जबकि जेठानी जी अभी माँ के सुख से वंचित है। यह बात सुनकर चांदनी गुस्से में वहां से चली जाती है। मोहित भी बैग उठा के ऑफिस के लिए निकलने लगता है। तभी उसका बेटा बंटी स्कूल के लिए तैयार होकर आता है और मोहित से कहता है, बंटी, पापा आज मेरी स्कूल बैग नहीं आई, क्या आप मुझे ऑफिस जाते हुए स्कूल ड्रॉप कर देंगे प्लीज। मोहित, बस माँ की तरह बेटा भी मुझे बस परेशानी देने आता है, मुझसे यह सब चोचलेबाजी नहीं होती। चल अब भाग यहाँ से। इस तरह मोहित अपने बेटे को झिड़कते हुए वहां से चला जाता है। बंटी रोते हुए अपनी माँ से कहता है, बंटी माँ, सभी के पापा उन्हें स्कूल छोड़ने जाते हैं, फिर मेरे पापा कभी मुझे छोड़ने क्यों नहीं जाते, और वो हमेशा ही हम दोनों पे गुस्सा क्यों करते हैं। काजल, नहीं बच्चे, पापा को ऑफिस में कुछ देर हो रही थी, इसलिए तो थोड़े गुस्से में। चलो मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप करती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज जब काजल बाजार से सब्जी लेकर घर आ रही होती है, तो वह चांदनी और मोहित को हाथों में हाथ डाले होटल में बाहर निकलते हुए देख लेती है।
यह दृश्य देखकर काजल हैरान रह जाती है और उसके मन में हजारों सवाल उमड़ पड़ते हैं। काजल सोचते हुए ये दोनों होटल में एक साथ, कहीं इन दोनों के बीच कुछ गलत। नहीं नहीं, मैं बेकार की सब बातें सोच रही हूँ। देवर भाभी के बीच में माँ बेटे का रिश्ता होता है, बिना किसी सबूत के कोई छानछन लगाना गलत है। इसी कश्मकश में काजल घर पहुंच जाती है, लेकिन दिन भर उसके मन में यही कश्मकश चलती रहती है। रात को जब काजल अपने कमरे में सो रही होती है तो आधी रात को बंटी को प्यास लगती है और वह काजल से पानी मांगता है। काजल उठकर किचन में पानी लेने जाती है, तभी उसे चांदनी कमरे से किसी के हंसने की आवाज आती है। काजल, अरे जेठ जी, ये तो आज नाइट शिफ्ट है, फिर ये जेठानी जी कमरे में किसकी आवाजें आ रही हैं? काजल खिड़की से जाकर देखती है तो वह नजारा देखकर दंग रह जाती है। कमरे में चांदनी और मोहित एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले बिस्तर पर लेटे हुए हैं। मोहित चांदनी से कहता है, मोहित सच कहूँ चांदनी, तुम्हारे साथ ये रात सच में कयामत रात लग रही है। चांदनी, अब बातें बनाना बंद करो स्वीटहार्ट, और ये बताओ कि कब तक हमें यूं ही दुनिया से छुपते छुपाते मिलना होगा? भगवान ने हमारी शादी दो अलग अलग लोगों से करवा दी, और वो भी बिना हमारे टाइप के लोगों से। तुम तो बिल्कुल मेरे टाइप के हो, हैंडसम एंड डेयरिंग देवर, इसलिए मैं तुम्हारे भैया को बिल्कुल भी भाव नहीं देती। मोहित, जानता हूँ जाने मन, अब मुझे जाना होगा, कहीं काजल की आँख खुली तो मुश्किल हो जाएगी। मोहित जैसे ही बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है, काजल वहीं खड़ी होती है। काजल, बिल्कुल भी शर्म नहीं है तुम दोनों में? देवर भाभी के पाक रिश्ते को कलंक लगा दिया, और तुमने, मुझे ये कभी नहीं सोचा था मेरी जेठानी मेरी सौतन बनेगी। चांदनी, ओ तो तुमने सब कुछ देख लिया, चलो अच्छा है, आज नहीं तो कल तुम्हारे सामने सच तो आना ही था। काजल, हाँ, और अब यही सच्चाई मैं दुनिया के सामने ला कर रहूंगी। बहुत धोखा दिया है तुम हम सबको। चांदनी, खबरदार, जो तुमने ऐसा कुछ सोचा, मैं तुम्हारी बंटी को इस दुनिया से रुखसत होने में देर नहीं लगेगी। काजल, मोहित, ये औरतें तुम्हारे बच्चे की जान छुड़वाने की धमकी दे रही है और तुम चुपचाप तमाशा देख रहे हो। मोहित, अरे कौन बच्चा, तुम और बंटी? बच्चा तो बस मेरी एक भूल हो, तुम दोनों जियो या मरो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? इस तरह उन दोनों की मिली धमकी से काजल अपने बच्चे को खोने से डर जाती है और वह अपना मुंह बंद करके सब कुछ चुपचाप सहती रहती है। इसका नतीजा यह होता है, देवर भाभी की हवस कुछ फैल जाती है और अब वह एक दूसरे के साथ और ज्यादा समय बिताने लगते हैं। एक रोज बंटी अपनी माँ से पूछता है, बंटी माँ, आजकल आप इतनी उदास और खोई खोई क्यों रहती हो? पापा ने आपसे कुछ कहा क्या? काजल, नहीं मेरे बच्चे, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। तू जा बाहर जाकर खेल। बंटी बाहर खेलने चला जाता है, तभी काजल के साथ उसके कमरे में आती है और उससे कहती है, प्रभा देवी, क्या बात है बहू, तेरे और मोहित के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? आज जो बात मुझसे बंटी ने पूछी वो मैं भी कई दिनों से पूछना चाह रही थी। आजकल तुम हर वक्त खोई खोई सी क्यों रहती हो? पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा उदास चेहरा देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई सौतन तुझे ढा रही हो। अगर कुछ ऐसा है तो एक बात हमेशा याद रखना, विश्वास से भरी पत्नी अगर चाहे तो यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। फिर एक औरत से क्या डरना? यह कहकर उसकी सास वहां से चली जाती है, लेकिन उसकी बातों न मानकर आज खुले आसमान के नीचे रोमांस करने का मजा आएगा। अब कुछ कहो के भी यही पीठ घुमाए खड़े रहोगे। चलो अब मुझे जल्दी से जाती है और माँ मुझे सारी सच्चाई बता देती है। कपड़े पहनो, काजल तुम खड़ा हुए तो वो जोरदार थप्पड़ मारता है, इसी के साथ छत में से लाइट आती जल उठती है और सभी वहाँ पर आ जाते हैं। चांदनी, विनोद, तुम विनोद, हाँ मैं इतनी दिनों से तुम मुझे धोखा दे रही थी, विनोद के साथ मुझे काजल एक बना रही थी है। काजल, मोहित को अरे तुम मोहित अपने ही भाई की पीठ पर छुरा घोंप दिया तुमने। अगर आज काजल मुझे देर बाद सच्चाई नहीं बता जाती है और पीछे जाकर मोहित कभी मेरे सामने नहीं आता है। आज के बाद तुम दोनों कहती है, चांदनी क्या हुआ मेरे हरदम देवाजी? आधी रात ऐसा मत कहो, नहीं हुआ मत तोड़ो, मुझे छत पर ही बुला लिया। चलो अच्छा है, ना मत दो, शादी में रोमांस करते करते मैं भी बोर हो गई थी। काजल, तुम तो मुझे समझो, आखिरकार मैं तुम्हारे बच्चे का बाप हूँ, तुम्हें हमारे बच्चे का वास्ता। काजल, जिस बच्चे को मौत की घाट उतारने की बात कह रहे थे, अब उसी बच्चे का वास्ता दे रहे हो। मोहित, बंटी बेटा अपने पापा के पास आओ। बंटी, दूर रहो मुझसे, अपनी
آپ نے میری ماں کا دل دکھایا، انہیں دھوکا دیا، چلے جاؤ ہم دونوں کی زندگی سے۔ موہت: ماں، میں تو آپ کا بیٹا ہوں، آپ تو مجھے معاف کریں گی نا؟ پربھا دیوی: اپنی یہ منوج چہرہ لے کر نکل جاؤ میرے گھر سے۔ ارے تو میرا بیٹا نہیں بلکہ میری کوکھ سے جنما کلنک ہے، کلنک۔ اسی طرح چاندنی اور موہت کی ہوس کے کارن 4 زندگیاں بکھر جاتی ہیں۔ کچھ سال بیت جانے کے بعد ونود اور کاجل بنٹی کو ماتا پتا کا پیار دینے کے لیے ایک دوسرے سے شادی کر لیتے ہیں۔ وہیں موہت اور چاندنی جیل میں سڑتے ہوئے اپنی آگے کی زندگی کاٹتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔